पप्पू यादव कांग्रेसी हो गए, ये तो अब तय हो गया है। पर वो जहां से लड़ने जा रहे हैं पूर्णिया से, उनके सामने संतोष कुशवाहा होंगे, ये भी लगभग तय, औपचारिक ऐलान बाकी है। इस लड़ाई को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पूर्णिया में जो संख्या है, अगर हम पूर्णिया की बात करें और जो वहां के मतदाताओं की संख्या है, तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि 60% हिंदू हैं और 40% मुस्लिम हैं। 5 लाख SC ST BC और OBC हैं। यादव 1.5 लाख हैं, ब्राह्मण 1.25 लाख हैं, 1 लाख अन्य जाति के लोग हैं, और अगर मुस्लिमों की संख्या की बात करें तो 7 लाख हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि पिछले बार तो संतोष कुशवाहा उदय सिंह को हरा दिए थे। राजपूतों की भी आबादी वहां अच्छी है, लेकिन उदय सिंह को हराने में उदय सिंह कांग्रेस से लड़े थे, पर इस बार पप्पू यादव होंगे। कितनी गुंजाइश आपको नजर आती है जेडीयू वहां पर पप्पू यादव के सामने भारी पड़ेगी, या इस बार परिणाम उलट हो सकता है? देखिए, पूर्णिया की जो लड़ाई अब जो बदली है आज पप्पू यादव के कांग्रेस में शामिल होने के बाद, वो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, खासकर सीमांचल की पॉलिटिक्स के लिए। आप जिस पर्टिकुलर सीट सीतामढ़ी की, ये पूर्णिया की आप बात कर रहे हैं, तो पूर्णिया में जो लड़ाई हुई, संतोष कुशवाहा जीतते इसलिए है कि जो अति पिछड़ा वोट है, बड़ी संख्या है और एक निर्णायक वोट है अति पिछड़ा का। और आपने एक सवाल किया कि पप्पू सिंह हार जाते थे, तो आप पप्पू यादव के बारे में जानिए कि पप्पू यादव उस इलाके के एक ऐसे नेता हैं जिनको हर कास्ट में वोट है। न केवल वो यादव के नेता उस इलाके में नहीं है, उनको अगड़ों का भी वोट मिलता है और अति पिछड़ों में भी उनकी पैठ है। तो जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा कि अगर अति पिछड़ा में पप्पू यादव की पैठ है और उसमें सेंधमारी अगर पप्पू यादव कर जाते हैं, तो फिर मुस्लिम, यादव, अति पिछड़ा और अगड़ों में जो इनका अपना पैठ है, वो सारी चीजें एक कॉम्बिनेशन बना के पूर्णिया की लड़ाई को बहुत ही दिलचस्प बना देंगे। और संतोष कुशवाहा को इस बार बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पप्पू यादव पूर्णिया के एक एक चीजों से वाकिफ है। अर्जुन भवन जो उनका वार रूम है पूर्णिया में, आप कभी जाइए पंकज भाई, तो देखिए उनके वार रूम में क्या तैयारी चल रही है। देखा है, मैंने देखा है उसको। जी, पिछले 3 महीने से जाप के सारे लोग पूरा फोकस्ड चुनाव जो होता है ना, टारगेटेड चुनाव, पूरी पार्टी लगी हुई है पूर्णिया में, एक एक कस्बे में जाया जा रहा है। और जो कांग्रेस वाला ये बोनस मिल गया और लालू यादव का आशीर्वाद कल मिल गया तेजस्वी यादव का, तो पप्पू यादव पूरे बुस्टअप हैं। और संतोष कुशवाहा को पसीना चलने लगा होगा, जितना वो आसान सोच रहे थे, अब वो लड़ाई उतनी ही मुश्किल हो गई पूर्णिया में। वो लड़ाई मुश्किल हो जाएगा, वो लड़ाई मुश्किल हो गई पूर्णिया में, ये बात आप कह रहे हैं। और इसकी एक बड़ी वजह भी है, क्योंकि यादव की आबादी 1.5 लाख है, ये भी है, और मुस्लिम 7 लाख हैं। और आपने कहा कि आपने बताया कि उनकी पैठ अन्य जातियों में है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मोदी लहर वहां पर फेल हो जाएगा? डॉक्टर संजय हमारे साथ, संजीव पांडे भी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आपका बहुत स्वागत है संजीव जी। पर मैं डॉक्टर संजय आपके पास आऊंगा, उसके बाद संजीव जी के पास भी जाऊंगा। क्या संजीव जी, पूर्णिया में जो कि पोलराइजेशन होता है, वहां जातियों पे वोटिंग की चांसेस कम होती हैं? सीमांचल का इलाका है, 60% हिंदू हैं, 40% मुसलमान हैं आसपास तकरीबन। ऐसे में क्या आपको लगता है कि जातियों में बंटवारा होगा, विभक्त हो जाएगा, और उमेश कुशवाहा का पलड़ा कमजोर पड़ रहा है वहां पर, क्योंकि बहुत मजबूत उम्मीदवार पप्पू यादव सामने खड़े हैं? अनम्यूट करिए। और निश्चित रूप से पप्पू यादव की स्वीकारिता कोसी के क्षेत्र में है, केवल पूर्णिया नहीं, वो जो कोसी का पूरा क्षेत्र है। चुनाव जीत जाना, चुनाव हार जाना अलग बात है, लेकिन पप्पू यादव जमीनी स्तर के नेता हैं और लगातार कास्ट और क्रीड से अलग हट करके लोगों के सुख दुख में ये शामिल होते रहे। एक आइडेंटिटी तो इनकी है,
स्वाभाविक है कि अगर कांग्रेस के ये उम्मीदवार होते हैं, आरजेडी का इनको समर्थन मिलता है, तो ध्रुवीकरण करना थोड़ा एनडीए के लिए भारी पड़ेगा। रंगभूमि का मैदान सबसे पहले जब चुनावी समा बंधने लगा था, तो भारतीय जनता पार्टी ने और खास करके एनडीए ने रंगभूमि मैदान को ही केंद्र बनाया था। उस समय नीतीश कुमार जी महागठबंधन में थे और वहां से वो पसमानदा का मामला, पिछड़ेपन का मामला, मुसलमानों का मामला, हिंदू का मामला, वो सारी बातें उठाई थी अमित शाह ने। लेकिन पप्पू यादव एक कैंडिडेचर के तौर पर तो एक है जिनकी स्वीकारिता है, और हिंदू मुस्लिम अगड़ा पिछड़ा हर के बीच में एक इनकी अपनी पकड़ है। और इससे मैं भी सहमत हूं कि संतोष सिंह कुशवाहा के सामने एक मजबूत कैंडिडेट आकर के खड़े हो गए हैं। एनडीए इसको कैसे टैकल करेगी, क्योंकि अभी ओवैसी का समीकरण बाकी है। 11 सीटों पर जो ओवैसी चुनाव लड़ने जा रहे हैं उसमें एक पूर्णिया भी है, जिस पर 40% वोट की बात आप कर रहे हैं कि 40% मुस्लिम मतदाता है। तो ओवैसी फैक्टर वहां काम करेगा नहीं करेगा। फाइट क्या आमने सामने का होगा या ट्रायंगुलर फाइट होगा, चतुष्कोणीय संघर्ष होगा, क्या कोई बागी उम्मीदवार तो वहां नहीं होंगे जो खेल बिगाड़ेंगे। तो कई फैक्टर हैं। पूर्णिया से पप्पू यादव, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर जमीन मजबूत होती है तो चीजों को परिणाम में बदल दिया जाए। मधेपुरा का चुनाव देख लीजिए, लालू यादव चुनाव हार जाते हैं और शरद यादव चुनाव जीत जाते थे। अब लालू यादव से बड़ा आइकॉन कौन रहा है यादवों का बिहार में, और शरद यादव जाते हैं और मधेपुरा से वो चुनाव जीत जाते हैं, लालू प्रसाद हार जाते हैं। पप्पू यादव को लेकर के भी इस तरह की बातें कि ठीक है, एक स्वीकारिता रहते हुए भी ये चुनाव हार गए थे पिछली बार भी, लोकसभा का चुनाव हो या जो चुनाव हो। तो चुनाव जीत जाना, चुनाव हार जाना वो एक अलग पार्ट है, वो तो समीकरण पर निर्भर करता है, मुद्दा और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। मुद्दे कैसे हावी होते हैं, परिस्थितियां कैसे बनती है। इलेक्टोरल जो अर्थमेटिक की बात हम लोग बात करते हैं, जिस पर अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि समीकरण जातीय कैसे बनता है, क्या अगड़ा पिछड़ा, क्या हिंदू मुसलमान, सारे की स्वीकारिता और पोलराइजेशन पप्पू यादव के पीछे खड़ा होगा। ये सारी चीजों के बाद भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसमें बड़े बड़े सुरमा चुनाव हार जाते हैं, और वैसे लोग जिनकी कोई ताकत नहीं होती है, एक वातावरण बनता है, वो चुनाव जीत जाते हैं। इसलिए अभी हम परिणाम पर बात तो नहीं करेंगे, लेकिन पप्पू यादव एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर पूर्णिया में उपस्थिति दर्ज करा दिए हैं। एनडीए के लिए एक भारी चुनौती होगी। शायद पूर्णिया का सीट निकालना एनडीए के लिए एक बड़ी कठिन बात होगी। अगर निकल जाए तो शायद एनडीए के लिए वो सेफ सीट माना तो नहीं ही जाएगा। मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि पप्पू यादव के कैंडिडेचर के बाद पूर्णिया की सीट अब एनडीए के लिए सेफ सीट नहीं रह गया है।